साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी विद्या प्रेमियों के लिए हम जो पाठ्यक्रम चला रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, उस कड़ी में इतिहास लेखन परंपरा में हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को पढ़ा रहे हैं। राम कुमार वर्मा जी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी भाग 1 में हमने बता दिया है। अब उनके बारे में उनका जो उन्होंने एक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा है 1929 में, उस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को यानी कि संपूर्ण इतिहास को उसके कालों का जो उन्होंने वर्गीकरण किया है उसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। तो आप सभी लिख लीजिए, लिख करके मैं बता दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। इससे प्रश्न किसी कोई भी पेपर हो जिसमें से एक प्रश्न इनसे जरूर आता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और आप सभी के लिए मैं इन सब का एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हॉट प्रश्न होंगे, जो कि प्रश्न आते ही आते हैं। तो पहले आप शॉर्ट छोड़िए, लॉन्ग पढ़िए। अगर लॉन्ग पढ़े रहेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। शॉर्ट के चक्कर में रहेंगे तो जिंदगी शॉर्ट में ही निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कितने एग्जाम में फेल हो गए। तो आइए आज का हमारा जो प्रसंग है उसमें हम आपको हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कितने भागों में वर्गीकरण किया है उसके बारे में आइए हम विस्तार से जानते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों की तरह उन्होंने भी एक वर्गीकरण किया है संपूर्ण हिंदी साहित्य का। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में जान लीजिए। पहला काल, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला काल इन्होंने निर्धारित किया, जिसे प्राचीन काल, हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी साहित्य का प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को इन्होंने इन्होंने क्या कहा है? संधि चारण काल। ठीक है, संधि चारण काल। ठीक है, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? आदिकाल। इन्होंने आदिकाल को संधि चारण काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के वितरण में, वर्गीकरण में इन्होंने प्रारंभिक काल, हिंदी की जो आदिकाल, हिंदी की शुरुआत जहां से हो रही है उसके आदिकाल को, हिंदी के आदिकाल को इन्होंने संधि चारण काल नाम से पुकारा है। इन्होंने संधि चारण काल, ठीक है, इसे संधि काल और चारण काल इस तरह से लिखा है इन्होंने। तो यहाँ संधि चारण एक साथ कर दिया गया है, लेकिन अगर पूछता है वास्तव में इन्होंने जो लिखा है तो संधि काल यहाँ लिखा है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, संधि काल चारण काल। तो उसको साथ में बोला जाता है संधि चारण काल। लेकिन लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन हो बाद में न कहें कि ये लिखा है इस किताब में। तो इस किताब में संधि काल चारण काल लिखा है। ठीक है, संधि काल, ठीक है, चारण काल। आदिकाल को संधि चारण काल कहा जाता है, तो याद रखिएगा संधि चारण काल। तो संधि चारण काल, संधि काल, चारण काल, तो 60 में से संधि चारण काल नाम से पुकारा जाता है। लेकिन उन्होंने जो लिखा है संधि काल और चारण काल, आदिकाल को। ये चारण क्या काल क्या है, चारण क्या है, इसके बारे में हम जब हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ाएंगे उसमें आपको विस्तार से बताएंगे चारणों के बारे में। चारण क्या हुआ, चारण किसे कहा जाता था। तो संधि काल और चारण काल, हिंदी साहित्य के आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने कहा। याद कर लीजिए, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके मानसिक पटल पे बैठ जाएगा और आप इसे सालों साल नहीं भूलेंगे। बार बार सुनिए, सुनने से ज्यादा याद होगा, लिखिए कम। लिखना होगा तो जब चाहेंगे आप लिख सकते हैं, इसलिए सुनिए, बार बार सुनिए वीडियो को। हिंदी साहित्य के आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने संधि चारण काल नाम दिया है। इन्होंने संधि चारण काल का जो उन्होंने समय रखा है, तो उसमें क ख और ख करके रखा है इन्होंने। इन्होंने क में संधि काल रखा है,
क में संधि काल। जो संधि काल का इन्होंने समय रखा है, टाइम रखा है, वो 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक। इस संधि काल को इन्होंने संधि काल जो संधि काल उन्होंने रखा है, इस काल जो ये कैटेगरी है, काल है, इसमें अपभ्रंश की रचनाओं को रखा है। ठीक है, अपभ्रंश, संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं। ठीक है, इस संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं हैं। ठीक है, इस संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं को इन्होंने सम्मिलित किया है। संधि काल का जो समय इन्होंने रखा है 750 विक्रम से 1000 विक्रम तक। 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक। तो संधि हिंदी साहित्य के आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने संधि काल चारण काल नाम दिया। ठीक है, संधि चारण काल नाम दिया। तो संधि काल का समय इन्होंने 700 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक रखा है। संधि काल में इन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं का वर्णन किया है। अपभ्रंश की रचनाएं संग्रहित हैं। संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं हैं, यानी कि अपभ्रंश की रचनाओं को उन्होंने वर्णन किया है और इनका संग्रह किया है। संधि काल वर्ग में इन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को रखा है। दूसरा, चारण काल। चारण, दूसरा काल है चारण काल। चारण काल में इन्होंने वीर गाथात्मक रचनाएं, वीर गाथात्मक इसमें वीर गाथात्मक रचनाएं हैं। ठीक है, तो चारण वो होते थे जो अपने राजाओं के दरबार में रहा करते थे, किसी न किसी राजा के दरबार में रहा करते थे और उनके बारे में, उनकी वीरता के बारे में वर्णन किया करते थे। वो चारण हुआ करते थे। खासतौर से ब्राह्मण लोग ही लिखा करते थे, बाकी तो बहुत से हैं। तो चारण काल में इन्होंने वीर गाथात्मक रचनाएं रखा। इन्होंने संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का वर्णन किया है। चारण काल में वीर गाथात्मक, जो वीर गाथा की रचनाएं हैं, उसको इन्होंने चारण काल में रखा है। इसलिए हिंदी के आदि काल को इन्होंने संधि चारण काल नाम दिया है। 1000 विक्रम संवत से इसका काल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक है। ठीक है, 1375 विक्रम संवत तक इसका काल इन्होंने रखा है। चारण काल का इन्होंने 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक इन्होंने रखा है। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी के प्राचीन काल को या हिंदी के आदि काल को संधि चारण काल नाम दिया है, जिसका समय इन्होंने 700 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक रखा है। ठीक है, इन्होंने 700 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक संधि चारण काल का समय इन्होंने निर्धारित किया है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं को रखा है, जिसका समय इन्होंने 750 750 ईस्वी, ये 50 है। ठीक है, 700 नहीं 50 है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ये 50, 750 से 1375 विक्रम संवत, 750 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक निर्धारित किया है। इन्होंने इसका काल, शुद्ध लिख दे रहा हूं, मिस्टेक हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। 750 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण में
उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो समय उन्होंने एक 750 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक रखा है। उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल नाम दिया है। संधि काल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं रखी हैं और चारण काल में उन्होंने वीर गाथात्मक रचनाओं को रखा है। किसने? राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्होंने दूसरा काल जो रखा है भक्ति काल रखा। मध्य काल को उन्होंने कहा है भक्ति काल। ठीक है, मध्य काल को भक्ति काल इन्होंने कहा है। भक्ति काल जो मध्य काल रहा है, हिंदी साहित्य का जो मध्य काल रहा है, उसे इन्होंने भक्ति काल नाम दिया है। भक्ति काल का समय इन्होंने 1375 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक रखा है। 1700 विक्रम संवत तक राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन उन्होंने 38 में किया था। इसी हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास पर ही इन्होंने पीएचडी किया था नागपुर विश्वविद्यालय से। शोध इसी पर किया था। उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया है राम कुमार वर्मा ने। इन्होंने मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया। 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक इन्होंने भक्ति काल का समय रखा है। उन्होंने तीसरा काल निर्धारित जो किया है उसमें है इन्होंने रीति काल नाम दिया है। रीति काल, ठीक है। भक्ति काल के बाद जो श्रृंगार काल आता है उसे इन्होंने रीति काल नाम दिया है। तो राम कुमार वर्मा ने रीति काल का जो समय रखा है वो 1700 से 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक इन्होंने रखा है। इसका समय, रीति काल का समय डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक इन्होंने रखा है, राम कुमार वर्मा ने। तो रीति काल हो गया। इसके बाद चौथे नंबर पे इन्होंने आधुनिक काल का समय रखा है। आधुनिक काल, चौथे नंबर पे इन्होंने आधुनिक काल का आधुनिक काल को उन्होंने आधुनिक काल ही कहा है। प्रेमचंद युग आदि जो आता है वो आधुनिक काल ही आता है। तो इन्होंने आधुनिक काल का जो समय रखा है 1900 विक्रम संवत से, ठीक है, 1900 विक्रम संवत, यानी कि लगभग 1843 के बाद इन्होंने रखा, आधुनिक काल को माना है। तो 1900 विक्रम संवत से अब तक का समय इन्होंने निर्धारित किया। ठीक है, ये हो गया इनका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य के इतिहास का इन्होंने आलोचनात्मक इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास, संपूर्ण इतिहास को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। इनके इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी या 750 विक्रम संवत से 1750 विक्रम तक के काल ही वर्णित हैं। अतः यह एक अधूरी रचना है। इसमें आदि काल और भक्ति काल तक ही वर्णन है। ये बाद के संस्करणों में ये जोड़ा गया है। ठीक है, आदि काल और भक्ति काल तक ही इसकी एक विशेषता है कि इसमें आदि काल और भक्ति काल यही यहाँ तक, ठीक है, यहीं तक इनके आलोचनात्मक ग्रंथ, जो इनका ग्रंथ है, इनका इतिहास ग्रंथ है, यानी कि यहीं तक, ठीक है, आदि काल और भक्ति काल तक
ही वर्णन है। ठीक है, क्या इनके ग्रंथ में, इनके जो इतिहास ग्रंथ है, ठीक है, इतिहास ग्रंथ में संधि काल यानी कि आदि काल और भक्ति काल तक ही वर्णन है, जिसका काल इन्होंने अ, 750 विक्रम से 1750 तक रखा है, 1750 तक। तो इनके इनका जो वर्णन है राम कुमार वर्मा का, दोस्तों इनका जो काल विभाजन है उसमें एक विशेषता है, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनके ग्रंथ में, इनका जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ का नाम है, इसको भी लिख दे रहा हूँ, एक बार लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, इनका यह ग्रंथ है, प्रकाशन इसका 1938 में हुआ था। इसमें इन्होंने ये वर्गीकरण किया है। इन्होंने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इनकी विशेषता एक है, यह ग्रंथ अधूरा है। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए कि यह ग्रंथ क्या है, अधूरा ग्रंथ है, अधूरा है। ठीक है, विशेषता, यह ग्रंथ क्या है, इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो ग्रंथ है यह अधूरा है, क्योंकि इस ग्रंथ में केवल प्राचीन काल, हिंदी का जो प्राचीन काल से भक्ति काल तक ही वर्णन है, यानी कि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक, 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इनका जो, यहाँ नीचे भी लिख दे रहा हूँ, इनके का जो ग्रंथ है इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक, ईस्वी सन तक, यानी या इसे ऐसे भी कर लीजिए, 750 से 750 विक्रम संवत से 1700 तक। ठीक है, इस ग्रंथ में यहीं तक का वर्णन है, यानी कि भक्ति काल तक ही, संधि काल चारण काल से लेते हुए भक्ति काल तक ही इसमें वर्णन है। ठीक है, अतः यह एक अधूरी रचना है। ठीक है, यह अधूरी रचना है। उसके बाद जो रीति काल और आधुनिक काल है, परवर्ती जो इसके संस्करण बार बार कई बार निकले हैं, तो उनमें और भी जो इसमें लेखक हुए हैं, इन्होंने इसमें बाद में जोड़ा गया है ये रीति काल और आधुनिक काल। तो भक्ति काल तक ही इस ग्रंथ में वर्णन है। परवर्ती जो संस्करण, बाद के संस्करण जब निकले इसके, इनके बाद, तो उसमें रीति काल और आधुनिक काल जोड़ा गया है। तो इस ग्रंथ की विशेषता है हिंदी साहित्य के इतिहास की, हिंदी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो राम कुमार वर्मा का है, इसकी विशेषता है कि यह एक अधूरा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें 750 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक ही वर्णन है, यानी कि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक ही इसमें वर्णन है। तो दोस्तों, ये भाग 2 था राम कुमार वर्मा का, जिसमें हमने इनका वर्गीकरण लिखवा दिया है। आप लोग लिख लीजिए, इससे प्रश्न पक्का आएगा। तो इनका जो वर्गीकरण रहा, उन्होंने उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में उसकी विशेषता है वो अधूरा है, क्योंकि इसमें आदिकाल से भक्ति काल तक का ही वर्णन है, यानी कि 693 से 1693 ईस्वी तक, यानी कि 750 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक का ही इसमें वर्णन मिलता है, और यह अधूरा ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, याद हो जाएगा। इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण में हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है या प्राचीन काल है, उसे इन्होंने संधि काल और
चारण काल नाम दिया है। संधि काल में इन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं का संग्रह किया है। उसका काल इन्होंने 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक रखा है। इसका संधि काल का इसमें अपभ्रंश की रचना है। और उसके बाद संधि काल के बाद चारण काल इन्होंने रखा है। तो चारण काल में इन्होंने जो चारण काल का कॉलम है वर्गीकरण का, उसमें इन्होंने वीर गाथा की जो रचनाएं रही हैं, तमाम तरह की वीर गाथात्मक रचनाएं आप इतिहास में जो पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, वो सारी रचनाएं इन्होंने अपने ये चारण काल में रखा है। तो चारण काल का समय इन्होंने 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक रखा है। उसके बाद इन्होंने भक्ति काल का समय रखा है। भक्ति काल का समय इन्होंने 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक इन्होंने भक्ति काल का समय रखा है। और इनकी ग्रंथ की यही विशेषता है कि इस ग्रंथ में आदिकाल से यानी कि संधि, चारण काल और भक्ति काल तक का ही वर्णन मिलता है, जिसमें कहेंगे तो 750 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक, यानी 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। अतः यह ग्रंथ इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अधूरा ग्रंथ है। उसके बाद रीति काल का समय रखा गया, जो 1700 से 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक रखा गया। उसके बाद इन्होंने इस ग्रंथ में बाद के संस्करणों में ये जोड़ा गया है। उसके बाद आधुनिक काल का समय रखा गया। आधुनिक काल का समय 1900 विक्रम संवत से अब तक का समय रखा है। ये है भाग नंबर 2 राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इनका हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास का वर्गीकरण है। अगला पार्ट में मैं राम कुमार वर्मा के बारे में साहित्यिक जानकारी आपको दूंगा और उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।